नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 35 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। भारत में ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी हॉकी में जीता गया था। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में जीता। और किस खेल से? हॉकी से। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत और अंतिम महीना फागुन है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत और अंतिम महीना फागुन है। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह है। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह है। अमृत शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे। अमृत शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे। 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 1989 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव है। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव है। इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। इंडिया हाउस जो है ब्रिटेन में स्थित है। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का पतन था। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का पतन था। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता था। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता था। दीपशिखा पद की रचना महादेवी वर्मा का है। दीपशिखा का पद का रचनाकार महादेवी वर्मा है। हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक जेके रॉलिंग है। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक जेके रॉलिंग है। भारत का 28वां राज्य झारखंड है। भारत का 28वां राज्य झारखंड है। गरीबी रेखा का मापन कैलोरी खपत पर आधारित होता है। गरीबी रेखा का मापक कैलोरी खपत पर आधारित होता है। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है। चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है।
एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण केशिकत्व क्रिया है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण केशिकत्व की क्रिया है। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में है स्थित है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 है और गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, राज्य गुजरात है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 6.04 करोड़ है और गुजरात का जनसंख्या जो है 6.04 करोड़ है और पुरुष जनसंख्या 3.14 करोड़ है। गुजरात का महिला जनसंख्या 2.89 करोड़ है और गुजरात का लिंगानुपात 9 से 19 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है और 9 से 19 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे गुजरात में लिंगानुपात है। गुजरात का जनसंख्या घनत्व 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व गुजरात का 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। गुजरात का साक्षरता 78% है और पुरुष साक्षरता गुजरात में 85.8% है। गुजरात में महिला साक्षरता 69.7% है, 59.60% है, 69.60% है। गुजरात का मुख्य भाषा गुजराती है। गुजरात में जिलों की संख्या 33 है। गुजरात में उच्च न्यायालय कहाँ है? अहमदाबाद में है। गुजरात में राज्य दिवस 1 मई को मनाया जाता है। गुजरात की सीमा पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में पाकिस्तान, पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र। पर्यटक केंद्र गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। साबरमती आश्रम, हड़प्पा स्थल, लोथल, पोरबंदर, कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह सब गुजरात में है। प्रमुख नृत्य गरबा एवं रास है। गुजरात का प्रमुख नृत्य गरबा एवं रास है। प्रमुख त्योहार मकर संक्रांति, जन्माष्टमी है। प्रमुख त्योहार गुजरात का मकर संक्रांति और जन्माष्टमी और डांडी दरबार और राघव राय मेला है। उत्पादन में अग्रणी राज्य कपास के उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है। कपास और मूंगफली के उत्पादन में गुजरात में विधानमंडल एक सदनीय है। गुजरात में विधानमंडल एक सदनीय है। गुजरात में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 182 है। गुजरात में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 182 है। गुजरात में लोकसभा सदस्यों की संख्या 26 है। गुजरात में लोकसभा सदस्यों की संख्या 26 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 11 है। गुजरात में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। गुजरात की राजकीय पक्षी हंसावर है। गुजरात की राजकीय पक्षी हंसावर है। गुजरात की राजकीय पशु गिर सिंह है। गुजरात की राजकीय पशु गिर सिंह है। गुजरात का प्रथम राज्यपाल महेंद्री नवाब जंग है। गुजरात का प्रथम राज्यपाल महेंद्री नवाब जंग है। गुजरात का प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवाराव मेहता है। गुजरात का प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवाराव मेहता है। पहली मई 1960 को वर्तमान राज्य
गुजरात अस्तित्व में आया? गुजरात कब अस्तित्व में आया? 1960 में, मई 1960 में आया। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जो यहाँ गुजरात में है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के पुंछ में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के पुंछ में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला गुजरात का अहमदाबाद है। गुजरात का सबसे बड़ा जिला अहमदाबाद है जनसंख्या की दृष्टि से। और केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में स्थित है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में स्थित है। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला डांग है और गुजरात का जनसंख्या के सबसे छोटा जिला डांग है। गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र लोथल महत्वपूर्ण बंदरगाह गुजरात में स्थित है। कर्क रेखा इस राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। गुजरात की उत्तरी सीमा से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात की सबसे लंबी नदी भादर नदी है। गुजरात की सबसे लंबी नदी भादर नदी है। इस राज्य का प्रमुख बंदरगाह कांडला है। गुजरात का प्रमुख बंदरगाह कौन है? कांडला बंदरगाह है। गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट, द्वार समुद्र मंदिर में होयशाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। द्वार समुद्र मंदिर में होयशाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र उष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाता है। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव अनुभव होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक से संबंधित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक से संबंधित है। सबसे बड़ा कपास उत्पादन देश चीन है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश चीन है। महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। भारतीय संविधान का न्यायिक पुनर्निरीक्षण विशेषता को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान की न्यायिक पुनर्निरीक्षण विशेषता की अमेरिका संविधान से ग्रहण किया गया है। विश्व बैंक का आसान ऋण प्रदाता संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था कौन है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। डेक्टाइलॉजी अंगुलियों के स्थितियों द्वारा गूंगे और बहरे से बातचीत करने का तरीका है। डेक्टाइलॉजी अंगुलियों के स्थितियों द्वारा गूंगे और बहरे से बातचीत करने का तरीका है। डेक्टाइलॉजी अंगुलियों के स्थितियों द्वारा गूंगे और बहरे से बात कर सकते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन है। लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन है। आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 ईस्वी में हुआ। आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 में हुआ।
नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता है। प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता है। वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है। वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार लियोडो द विंसी इटली है। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार लियोडो द विंसी है, जो इटली का है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं से निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का 10वां भाग 1/10 होता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत बिक्री कर है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत बिक्री कर है। टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन गति 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। मतलब 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है? 72 बार। मुमताज महल औरंगजेब की मां थी। मुमताज महल औरंगजेब की मां थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया 1939 से 45 में। उड़ीसा 1936 ईस्वी में राज्य बना। उड़ीसा 1936 ईस्वी में राज्य बना। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी स्वीडन द्वारा दिया जाता है। थीन बांध रावी नदी पर है। थीन बांध रावी नदी पर है।